नमस्कार दोस्तों। कहते हैं पहाड़ सिर्फ चढ़े ही नहीं जाते, महसूस भी किए जाते हैं। भारत की 147 करोड़ आबादी में कुछ लोग कंधे पर बैग लिए निकल पड़ते हैं श्री तुंगनाथ मंदिर की ओर। कहते हैं तुंगनाथ मंदिर के रास्ते सिर्फ पहाड़ों से नहीं गुजरते, उन कहानियों से भी गुजरते हैं जो कि हवाओं में बहती है। तो अपनी ही कुछ कहानी बनाने के लिए चार लोग निकल पड़ते हैं तुंगनाथ। जरूरी है। सो हाय गाइस, स्वागत है आपका एक और नए व्लॉग में। तो आज हम जा रहे हैं एक और नई ट्रिप पे। आज की ट्रिप है हम चारों बंदों की। एक है हमारे ये विशाल भाई, अंकित, और एक हमारा चूचा भाई। कोई चोट साथ नहीं और कोई चोट नहीं। ये है कि हम किसी और हाईवे पर चढ़ गए थे और हमारी गांड फट गई थी। तो अभी हमको पुलिस वाले मिले चार, जो बोल रहे थे कि क्या लुटवाना चाहते हो अपने आप को, लेकिन हमने बोला नहीं सर, हमको रास्ता बता दीजिए, हमको हरिद्वार जाना है। तो उन्होंने हमको रास्ता बता दिया और अभी हम इस रास्ते पे हैं, बस पानी पी रहे हैं, जैकेट पहन ली है, बस निकल रहे हैं। और आगे आप देखो फिर होता क्या है। अब हम आपको दिखाएंगे कि हम घर से भोजन क्या लाए हैं। कहते हैं ना में आके नारायण मिल जाएगा। तो दोस्तों, रोंग हाईवे पे चढ़ने के बाद हमने कुछ 70 किलोमीटर अप्रोक्सीमेटली पार कर लिया था, क्योंकि उस हाईवे पे बाइक्स अलाउड नहीं थी। अगर आपके साथ भी ये इंसिडेंट होता है तो आप भी किसी पुलिसकर्मी या सिक्योरिटी कर्मी किसी से भी सहायता लेके एक टर्न ले सकते हैं, जो आपकी मदद करेंगे। हमें भी ऐसे ही कोई बहुत अच्छे पुलिस वाले मिले थे जिन्होंने हमारी मदद करी और हम सही रूट पे निकल लिए। तो अब हम जा रहे हैं सीधा हरिद्वार। दोस्तों, यूं ही कुछ लगभग 130 किलोमीटर हमने कवर कर लिया था। तो हमें बीच में रेस्ट करने के लिए एक ढाबा दिखता है, जहां आसपास बिल्कुल भी दुकानें कुछ भी नहीं था, बस सिंगल ये ढाबा था। तो हम यहाँ पर रुक के रेस्ट करते हैं। तो दोस्तों, अब हम रुके हैं चार पाई चरचर कर रही है। एक ढाबे पे, जहां हमने पीनी अब चाय 4 ऑर्डर कर दी है। और देख सकते हो यहाँ पर कोई भी नहीं है, सुमसाम पड़ा है पूरा, सिर्फ हम चार हैं। ये हमारी बाइकें खड़ी है, ये हम खड़े हैं और ये हमारे मित्रगण लेटे हैं। बंगाली फिर भी नहीं आ पाया यार। बंगाली तो बंगाल जा रहा है। बंगाली किलसी हो मत यार, तेरे को लाने का प्लान नहीं था। बंगाली बोल रहा था कि तुम मेरे को लेकर नहीं आना चाहते, तो ले तो आते, लेकिन तू एक्पल से गिर जाता। पक्का 130 किलोमीटर सफ़र करने के बाद ये लोग नहीं थकेंगे तो कौन थकेगा। रात का समय हो रहा था और हम अपने घर से खाना पैक करवा के लेके आए थे, क्योंकि हमें पता था रात का सफ़र है, रात में कहीं भी हमें ना ढाबा मिलेगा ना कुछ खाने के लिए मिलेगा। तो इसलिए अपना सामान अपने साथ लेके आए ताकि आप सेफ रहें। तो फिर खाना वगैरह खा के हम निकल पड़ते हैं अपने सफ़र की ओर। देखते देखते पता नहीं चलता कब सुबह हो जाती है और हम 213 किलोमीटर कवर कर चुके होते हैं, जहां हम पहुंच जाते हैं सीधा हरिद्वार की ओर। हरिद्वार से फिर हमने प्लान बनाया कि हम सीधा पहुंचेंगे देवप्रयाग। देवप्रयाग के लिए हम निकलते हैं चीला डैम वाले रास्ते। तो इस चीला डैम वाले रास्ते से आके हम आ जाते हैं चंडी देवी मंदिर, और चंडी देवी मंदिर से होके हम सीधा यहाँ से जाएंगे चीला डैम। तो ये जंगल होने वाला बहुत ही ख़तरनाक, और ये रास्ता बहुत ही ख़तरनाक है। यहाँ पर लेपर्ड जैसे जानवर बहुत देखने को मिलते हैं। तो बने रहिए इस व्लॉग में, अभी आगे का सफ़र और रोमांचक होने वाला है। बाकी यहाँ के दर्शन करो, बोलो जय माता दी। तो आगे चल के हमें पता चला ये रास्ता खतरनाक नहीं, बल्कि ये रास्ता तो हमारे सफ़र को और भी सुंदर बनाने वाला है। जहाँ एक तरफ रास्ता तो एक तरफ नदी बह रही थी, उस सामने प्यारा सा सूरज निकला हुआ था। तो इस सुंदर से सफ़र को पार करके हम पहुंच जाते हैं देवप्रयाग। देवप्रयाग में कहते हैं कि दो नदियों का संगम होता है, जो कि मिलके गंगा नदी बनाते हैं। तो गाइस, अभी हम आ चुके हैं देवप्रयाग में और अभी करेंगे यहाँ पर स्नान करने के बाद यहाँ से निकल जाएंगे श्रीनगर। श्रीनगर में करेंगे स्टे, के बाद जाएंगे आदि देवी मंदिर, और बाकी कल हम करेंगे कार्तिक स्वामी जी की यात्रा। मिलते हैं आगे हम।
तो भाइयों फाइनली हम आ गए हैं देवप्रयाग में। चारों लटके पड़े हैं। वैसे ना पैर की पानी चली जा रही थी अब। और अब हम करेंगे स्नान। स्नान करके जाएंगे सीधा श्रीनगर। देवप्रयाग में लोग क्यों आते हैं? क्योंकि यहाँ से गंगा नदी बनना चालू होती है। गंगा नदी कैसे बनती है? गंगा नदी भागीरथी नदी और अलकनंदा नदी का संगम होने के बाद बनती है। भागीरथी नदी का नाम भागीरथी क्यों पड़ा? क्योंकि उसका बहाव बहुत तेज है, इसलिए उसको भागीरथी कहा जाता है। अलकनंदा नदी का नाम अलकनंदा क्यों पड़ा? क्योंकि वह बहुत शांत नदी है और इन दोनों का संगम होने के बाद बनती है गंगा नदी, जो कि हरिद्वार से होके काफ़ी जगहों पे जाती है। फिर इसके बाद हम स्नान वगैरह करने के बाद हम चले जाते हैं देवप्रयाग की मार्केट में। उसके बाद हम थोड़ा सा रेस्ट करते हैं। बाकी अब हम मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि अभी सफ़र बहुत लंबा है और हमें जाना है, कहीं तो जाना है, वो हम दिखाएंगे लास्ट में। धन्यवाद।